Hello students, welcome to our channel. In today's lecture we will discuss trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री के हमने पहले 4 पार्ट कर चुके हैं। आज ये ट्रिग्नोमेट्री का 5th पार्ट है। 4th पार्ट में हमने स्टडी ऑफ क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस किया था। जिन बच्चों ने पार्ट 4 नहीं देखा वो एक बार जरूर उसको देखें। स्टडी ऑफ क्वाड्रेंट के बारे में हमने कंप्लीट किया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। दैट मीन्स कौन सी क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम कुछ एग्जांपल करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। जैसे फर्स्ट है हमारा साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 होगा। तो ये है फर्स्ट, साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 2 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एन थीटा प्लस कोसिकेंट एन थीटा। इसकी वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि एन यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर है तो इसकी वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो साइन एन थीटा प्लस कोसिकेंट एन थीटा, ये ध्यान रखना, ये जो इक्वेशन है, जो गिवन इक्वेशन है, इट्स फॉर्म ऑफ ए प्लस 1/a टाइप्स। तो a प्लस 1/a ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अंडरस्टैंड? व्हेन a इक्वल टू 1, when a is equal to 1, then a plus 1/a is equal to 2, and a greater than 0, then a plus 1/a is equal to greater than 2. Understand? For all a not equal to 0, a कभी भी यहाँ पर 0 नहीं होगा। Understand? तो a plus 1/a less than equal to -2, if a equal to -1, that means equal to -2, and a less than 0, also a plus 1/a less than equal to -2। चेक करते हैं for all a not equal to 0। देखो चेक करते a प्लस 1/a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्यों, कैसे होता है। जैसे हमने क्या किया पहले, am ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, gm होता है। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो a इज फर्स्ट टर्म, a 1/a इज सेकंड टर्म। तो क्या करेंगे, a प्लस 1/a/2 ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो दैट मीन gm इज रूट ऑफ a प्लस 1/a। तो कैंसिल आउट, a to a कैंसिल आउट। तो a प्लस 1/a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 डिवाइड अदर साइड मल्टीप्लाई रूट ऑफ 1, रूट 1 इज 1, तो देन इक्वल टू 2। तो यहां से हमें क्या मिलता है, इंप्लाइज दैट a प्लस 1/a ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ये ध्यान दें, a प्लस 1/a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। a 1 के इक्वल रहेगा तो यहां पर वैल्यू 2 होगी। a 0 से ग्रेटर रहेगी तो यहां पर वैल्यू ग्रेटर देन 2 रहेगी। अंडरस्टैंड? a नॉट इक्वल टू 0 के ऊपर कंडीशन है। तो ये रूल अप्लाई कर देते हैं इसके अंदर। तो यहां से हमें क्या मिला, साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। implies that sin theta is 1 and also cosecant theta is 1. Put in these values, sin n theta प्लस cosecant n theta की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। यहां पर पुट कर दो। n sin theta की वैल्यू क्या है, 1 पावर ऑफ n प्लस आल्सो 1 पावर ऑफ n इज इक्वल टू 2। अंडरस्टैंड? n इज ऑफ ए नेचुरल नंबर। n की वैल्यू कोई भी करो, n की वैल्यू 1 करो, 2 3 4 एनी ऑफ दिस, तो n इक्वल टू 2। एन यहाँ पर रियल नंबर रहेगा तो भी आपकी वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी।
अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये ध्यान दें, साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा 2 होगी, तब साइन एन थीटा प्लस कोसिकेंट एन थीटा इज इक्वल टू 2 रहेगा, ऑलवेज 2 रहेगा। सपोज दैट साइन 1000 वैल्यू निकाली 1000 थीटा प्लस कोसिकेंट 1000 थीटा, तो आप डायरेक्ट इसका रिजल्ट 2 लिख देंगे। अंडरस्टैंड, तो साइन थीटा प्लस कोसिकेंट 2 है, तो यहां पर एन वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो वैल्यू क्या रहेगी, 2 ही रहेगी। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। सेम एज इट इज, टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2 है, देन 10 पावर एन थीटा प्लस कोट एन थीटा इज इक्वल टू भी 2 होगा। सेम सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 2 है, तो सीकेंट एन थीटा प्लस कोसिकेंट एन थीटा की वैल्यू भी 2 रहेगी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिए, टेन थीटा का अपोजिट होता है कोट थीटा, क्योंकि कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/10, सेम सीकेंट को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोसिकेंट, या कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं 1 बाई सीकेंट। ये हमने पीछे प्रीवियस लेक्चर में कर लिया है। तो सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा 2 है, तो सीकेंट एन थीटा प्लस कोसिकेंट एन थीटा की वैल्यू भी 2 रहेगी। अंडरस्टैंड, जैसे यहां पे कह दिया सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 2 है, तो आपको फाइंड आउट करनी, इफ सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंट टेन थीटा प्लस कोसिकेंट टेन थीटा क्या रहेगा। तो आपको डायरेक्ट यहां पर रिजल्ट लिख देंगे 2 रहेगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखें नेक्स्ट हम चेक करेंगे साइन क्यूब अल्फा इंटू 1 प्लस कोट अल्फा प्लस कोस क्यूब अल्फा इंटू 1 प्लस टेन अल्फा इज इक्वल टू ये सम आपका एनडीए 2000 में आया हुआ है। एनडीए 2000 में आया हुआ ये सम है। देखो साइन क्यूब अल्फा सोल्व करते हैं, 1 प्लस कोड को क्या लिख देंगे कोस अल्फा बाई साइन अल्फा प्लस कोस क्यूब अल्फा 1 प्लस टेन अल्फा को क्या लिखेंगे साइन अल्फा डिवाइड बाई कोस अल्फा। यहां से एलसीएम ले लें, साइन क्यूब अल्फा, या एलसीएम क्या है साइन अल्फा, साइन अल्फा प्लस 1 से कोस अल्फा प्लस कोस क्यूब अल्फा डिवाइड बाई कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, कैंसिल आउट, दैट मीन साइन कोस स्क्वायर अल्फा, यहां से ये भी कैंसिल आउट साइन स्क्वायर अल्फा। देखो साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा दोनों में कॉमन आ रहा है, तो साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा हम कॉमन निकाल लेते हैं। क्या होता है यहां पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। तो आप लोगों को ध्यान है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यहां साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या मिला आपको साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये ध्यान दें, एंड ये 2000 में आया हुआ सम है ये। तो कोट अल्फा का कोस बाई साइन और टेन को साइन बाई कोस में कन्वर्ट करके सोल्व कर ले। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट है
नेक्स्ट सम है हमारा साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ध्यान दें, यहां पर अप्लाई कर दे a पावर 6 प्लस b पावर 6 का a पावर 6 प्लस b पावर 6 a पावर 6 को करके a स्क्वायर पावर 3 प्लस b स्क्वायर पावर ऑफ 3। देखो a स्क्वायर को हम x मान लेते हैं, b स्क्वायर को y, तो x क्यूब प्लस y क्यूब क्या होता है x प्लस y होल क्यूब, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल क्यूब माइनस 3xy इंटू x प्लस y, तो 3a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम यहां पर यूज कर देते हैं। देखो बच्चों, a साइन थीटा b कोस थीटा, यूज दिस। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पावर 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस, देखो ये साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा को हमने ये राइट कर दिया, प्लस 3 आगे गिवन क्या है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अंडरस्टैंड? ध्यान दे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1 ऑफ पावर ऑफ 3 इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये देखें, साइन स्क्वायर पर कोस स्क्वायर इज 1, so that means this multiply is also 1 plus 3 sin square theta cos square theta। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट, तो रिजल्ट क्या आया 1। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। ये एनडीए 2001 में आया हुआ सम है, एनडीए 2001 में आया हुआ ये सम है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट चेक करते हैं नेक्स्ट सम है हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 10 एक्स इक्वल टू 0। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स minus 2 10 x equal to 0, then find the value of x, find the value of x, कि x की क्या वैल्यू रहेगी चेक करो। तो 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 10 स्क्वायर x माइनस 2 10 x इक्वल टू 0 गिवन है हमें। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पर क्या बनता है 1 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट बोथ साइड कैंसिल आउट, तो 1 माइनस 10x इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 10x implies that 10x equal to 1 का वैल्यू होती है 10 पाई बाई 4। अंडरस्टैंड? कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो implies that x वैल्यू पाई बाई 4। अंडरस्टैंड? तो x की वैल्यू क्या रहेगी यहां पर पाई बाई 4। ये आपका सम एनडीए 2000 में आया हुआ। अंडरस्टैंड? ध्यान रखिए ऐसे सम के लिए, तो x की वैल्यू यहां पर पाई बाई 4, यही पूछा गया था कि x की वैल्यू क्या होगी।
नेक्स्ट है देखो साइन एक्स, हमने क्या डिफाइन किया था कि साइन एक्स की जो डोमेन है वो आर होती है, रेंज होती है -1 to 1। साइन एक्स की डोमेन क्या होती है? आर, रेंज होती है -1 to 1। तो यहां पर कहने का मतलब यह एक्स बिलोंग्स टू आर एंड साइन एक्स की जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो -1 to 1 रहेगी। अंडरस्टैंड? साइन एक्स की जो एक्सट्रीम वैल्यू है -1 to 1, तो आपका फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ कोस एक्स, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ कोस एक्स। ये पूछा गया था एनडीए के एग्जाम में 2001 में कि कोस एक्स की एक्सट्रीम वैल्यू क्या रहेगी। तो क्या रहेगी? कोस एक्स की डोमेन क्या है? आर, और रेंज क्या है? -1 to 1। तो एक्सट्रीम वैल्यू क्या हो गई? मिनिमम -1 एंड मैक्सिमम 1। अंडरस्टैंड? तो कोस एक्स की भी एक्सट्रीम वैल्यू क्या रहेगी? -1 to 1 रहेगी। नेक्स्ट, if x is acute angle, if x is acute angle, then √1 plus sin x divided by 1 minus sin x is equal to, क्या रहता है? इक्वल टू में। अंडरस्टैंड? ये चेक करेंगे कि ये क्या रहता है। तो यहां पर सॉल्यूशन, गिवन कंडीशन क्या है? 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स। देखो 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन एक्स से डिवाइड हमने यहां पर कर दिया। तो सेम टर्म से मल्टीप्लाई एंड सेम टर्म से डिवाइड, नो इफेक्ट। चेक करो मल्टीप्लाई। 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए माइनस बी, ए प्लस बी का रूल लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहां से क्या मिला हमें? √1 plus sin x whole square divided by 1 minus sin square is cos square x। इसको हम क्या लिख सकते हैं? √1 plus sin x divided by cos x का होल स्क्वायर। कैंसिल आउट रूट से स्क्वायर, तो टर्म क्या मिली? 1 plus sin x डिवाइड बाई cos x, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1 बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कोस एक्स। 1 बाई कोस क्या होता है? सीकेंड एक्स प्लस साइन बाई कोस टेन एक्स। ये आपका रिजल्ट रहेगा। ये भी आपका सम एनडीए में आया हुआ है। अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे लेक्चर। In next lecture, we will discuss about trigonometry, some examples and theorems about trigonometry. We will discuss to next video. So keep in touch, watch our video and subscribe our channel. Thank you students. Good day and have a nice day.